Now, law of conservation of energy states that energy can never be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, और ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप एक रूम में एंटर करते हैं एंड रूम में एंटर कर कर आपने एक स्विच ऑन किया. स्विच ऑन करते ही फैन चलना स्टार्ट कर दिया. ठीक, सो हमने क्या किया? हमने कोई एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया. हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट करा है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा है. भाई फैन चलने लगा ना, तो जहां मोशन है वहां काइनेटिक एनर्जी है, राइट? सो आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक, एंड अगर एक सिचुएशन आपको गिवन हो, उस सिचुएशन में हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी. इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं. लेट्स से वी कंसिडर अ simple example. Okay, there is an object of mass m which is falling freely from a height h. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये ग्राउंड है. ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है एंड लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा. ठीक है, एंड यहां से यहां तक हाइट है h. हम ये कंसिडर कर रहे हैं. ठीक, एंड लेट्स से दिस पोजीशन इज a, दिस पोजीशन इज b. क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की. सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज को जब हम एक साथ बात करते हैं सो वो बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम टोटल एनर्जी बोलेंगे. ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज मैकेनिकल एनर्जी. सो मैं जहां पे भी इस वर्ड का यूज करूंगी टोटल एनर्जी, तो आप समझ जाना कि मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करती हूं. क्लियर? नाउ अब आप खुद देखिए. लेट्स से एट पोजीशन ए हम डिस्कस करते हैं. नाउ एट ए दिस पोजीशन इज एट अ हाइट h, और यहां पर अभी सपोज करो मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको रिलीज नहीं किया. ठीक, सो इस ए पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? एट ए पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh. क्लियर? और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है जहां पर ऑब्जेक्ट है. इसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा. ठीक, सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एट पॉइंट ए. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां पर? 0, क्योंकि अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया. क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, अब ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आना स्टार्ट कर रहा है. सो एट पोजीशन बी की अगर हम बात करें
लेट्स से बी से थोड़ा सा ऊपर है ऑब्जेक्ट, अभी बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं पहुंचा, हल्का सा ऊपर है। सो एट पोजीशन बी कितनी होगी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0। तो जब ये ऑब्जेक्ट बी पर आ गया है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो गई, क्योंकि अब हाइट बिल्कुल खत्म हो गई है। एंड काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी ½ mv², जो कि मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, सो हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 और फाइनल वेलोसिटी होती है कुछ वैल्यू, इंक्रीज हो जाएगी ना, फ्री फॉल की कंडीशन है, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को नीचे। सो बी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पे पहुंच रहा था, तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम थी वो 0 हो गई, और जो काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी वो मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं that the entire potential energy is converted into kinetic energy। तो जितनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास पहले थी, बाद में भी उतनी ही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक, अगर मैं बात करूं बिटवीन पोजीशंस ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये जो पाथ है, यहां कितनी होगी? सो लेट्स से बिटवीन पोजीशंस ए एंड बी, सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट कर रही है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर आ रहा है। क्लियर है? मैं आपको इसकी एक वैल्यू लेकर बताती हूं। सपोज करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है एट पोजीशन ए, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी है 0। ठीक, सो टोटल एनर्जी हो गई 10 + 0 10 जूल्स। दिस इज एट ए। ठीक, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंचना शुरू करेगा, ये जो वैल्यू है 10 जूल्स की, ये हर पॉइंट पर, चाहे यहां 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 कहीं भी आप देख लो, ये वैल्यू हमेशा 10 जूल्स ही रहेगी। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सिर्फ यस, हो क्या रहा है, जो पहले 10 था ये 0 था, करेक्ट। अब क्या होगा, मान लो ये हो गई 8, जैसे ही ये नीचे आना शुरू करेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये अगर 8 हो गई, ये 2 बन जाएगा, ये अगर 6 हो गई, ये 4 बन जाएगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। अब ये 5 वाली सिचुएशन कौन सी है, मिड पॉइंट, हाफ वे। बिल्कुल जो मिड पॉइंट है, हाफ वे है, यहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होंगी, बिल्कुल सेम। ठीक, मिड वे, ताकि टोटल अभी भी 10 ही रहे। एंड फिर अब मान लीजिए अगर ये 3 हो गया तो ये 7, ये 1 है तो ये 9, अगर ये
पूरा 0 हो गई पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 10, टोटल एनर्जी हमेशा 10 ही रहेगी, ऑलवेज. दिस इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट. टोटल एनर्जी इज ऑलवेज 10 जूल्स. चेंज कहां आ रहा है? पोटेंशियल और काइनेटिक में. अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, सो पोटेंशियल चेंज होती जाएगी काइनेटिक में, पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. अगर उल्टी सिचुएशन ले लें, नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. हर एक पॉइंट पर, चाहे आप कितने मर्जी पॉइंट्स कंसीडर करो, हर एक पॉइंट पर mgh प्लस हाफ mv², ये कांस्टेंट ही रहेगा एट एवरी सिंगल पॉइंट. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, एग्जैक्टली उतना काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा. अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 से 6 हो गई है, सो काइनेटिक एनर्जी 0 से 4 ही होगी, ताकि 10 से 6 आने पर 4 जूल का लॉस हुआ है, सो वो 4 जूल का लॉस काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले और 0 से 4 जूल्स बन जाए. ठीक है, ये जो वैल्यू आई है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स हो गई मैक्सिमम, ये वो सिचुएशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड पर अभी पहुंच के रुका नहीं है, जस्ट ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है. एंड जैसे ही मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, एक मिनट बस, कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर गिरा और रुक गया, तब काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0. सो ये तब तक वैलिड है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जस्ट अबव द ग्राउंड. मतलब लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां इधर कहीं है अभी, और जैसे ही ग्राउंड पर पहुंचेगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सेटअप है जिसमें आप एक सपोर्ट के साथ एक थ्रेड को अटैच करते हैं. दिस इज अ थ्रेड एंड ये है बॉब, इसको बॉब कहते हैं, BOB. ठीक, एंड इसको आप इधर की तरफ ला सकते हैं. तो जब हम इसको पकड़ के यहां लाकर रिलीज करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. ठीक, अब जो ये सिंपल पेंडुलम की सिचुएशन है, सिंपल पेंडुलम में भी एनर्जी कंजर्व रहती है. कैसे रहती है? देखिए इधर, ये जो पोजीशन होती है ना बीच में, जब पेंडुलम रेस्ट पर है, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन. ठीक, दिस इज द मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द रेस्ट पोजीशन. एंड ये जो 2 कॉर्नर्स वाली पोजीशन है, राइट, ये एक तरीके से इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल हो गई. बट अगर मैं यहां से लाकर पेंडुलम छोड़ू तो ये इनिशियल और वो फाइनल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा. तो ये जो पोजीशंस हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक, ये दोनों पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं. क्लियर? अब देखिए, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं इस बॉब से,
तो जब हम इस पेंडुलम को सॉरी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो ये हल्का सा हाइट गेन करेगा, ऑफ कोर्स करेगा ना। आप यहां था ये, आप उठाकर इसको यहां ले आए हो तो ये हल्की सी हाइट तो गेन करेगा ही करेगा। यानी कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने पर पेंडुलम ने हाइट गेन कर ली है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर मैं यहां लाकर बस इसको अब पकड़ के रखूं, इससे और ऊपर नहीं लेके जा रहे, यहां लाके मैंने इसको पकड़ लिया, सो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी विच इज mgh। सो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है mgh, ठीक। एंड काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि अभी पेंडुलम को हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी हमने रिलीज नहीं किया, ठीक। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। नाउ अब ये पेंडुलम यहां से मैंने रिलीज किया तो ये पेंडुलम यहां जाएगा। तो जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा होगा, हाइट कम होती जा रही है और ये स्पीड गेन करता जा रहा है। इसका मतलब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर पहुंचने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्लियर? बिकॉज यहां से जब आप छोड़ रहे हो तो हाइट कम हो रही है, ये नीचे आना वापस शुरू कर रहा है, हाइट इज डिक्रीजिंग सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। और आपने रिलीज करा वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर ली है। और यही वजह है कि अब इस ऑब्जेक्ट ने सिंस काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली और मीन पोजीशन पर पहुंचकर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv² जो मैक्सिमम होगी, क्योंकि बिल्कुल अब नीचे आ चुका है वो वापस। और यही वजह कि इसने मीन पोजीशन पे पहुंच के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है, इसलिए ये पेंडुलम यहां पर रुकेगा नहीं। ये इसी वजह से कि अब उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो वो मूव करेगा ही करेगा, इस वजह से ये पेंडुलम मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये यहां से आगे बढ़ जाएगा। अब जब ये यहां से आगे बढ़ रहा होगा, वापस ये अब हाइट गेन करना शुरू कर रहा है, राइट? फिर से हाइट गेन करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब अब जब ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर रहा होगा ये पेंडुलम। और जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर यहां से ये फिर वापस आएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट होएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट करेगी। मीन पोजीशन पे पहुंच के वापस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये फिर यहां से आगे बढ़ जाएगा। तो जब यहां से ये आगे बढ़ रहा होगा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज दे आर इंटरचेंजिंग। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, फिर पोटेंशियल कम होना स्टार्ट होएगी, काइनेटिक बढ़ना स्टार्ट होएगी। मीन पोजीशन पे पहुंच के काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, फिर ये पेंडुलम वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जा रहा होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा,
काइनेटिक एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, फिर वापस आएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। एंड हर एक पॉइंट पर ये जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पर। अगर पेंडुलम के पास 50 जूल्स की एनर्जी है, तो चाहे ये मीन पोजीशन पे हो, चाहे एक्सट्रीम पर हो, चाहे इन बिटवीन हो, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी 50 जूल्स ही रहेगा। वो पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में इंटरचेंज होते जाएंगे, कभी पोटेंशियल ज्यादा तो कभी काइनेटिक ज्यादा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिंपल पेंडुलम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Also find its kinetic energy when it is halfway down. So क्या क्या given है हमें? Mass 40 kg, height h 5 meters, G आपको 10 लेना है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट फॉर्मूला U is equal to mgh. Put the values and find the answer. 40 into 10 into 5. So U becomes 2000 joules. Clear? Now in the second part, the question says that you need to calculate its kinetic energy when it is halfway down. आधे रास्ते पर ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हाइट पर है, बिल्कुल ऊपर हाइट पर है, लेट्स से h हाइट, इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सो हाफ वे डाउन मतलब यहां मिडवे पहुंचकर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो रहे होंगे, सेम बन रहे होंगे। हाफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सो हाफ वे डाउन में काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ पोटेंशियल एनर्जी। सो बस आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1000 जूल्स, बिकॉज बिल्कुल टॉप पर ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट आपका मिडवे होगा, बीच में कहीं होगा, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है।